हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। गुड आफ्टरनून दोस्तों। चलिए आज हम बात करते हैं नियोजन हेतु शिक्षक पदों की गणना एवं वितरण। आज हम बात करेंगे 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो है प्राथमिक से लेकर जो मध्य विद्यालयों में आपका जो है जो आवेदन करेंगे आप 7वें चरण में। तो उसकी आज हम बात करते हैं शैक्षिक योग्यता क्या क्या आखिर है। खासकर वैसे लोग जो उर्दू के शिक्षक बनना चाहते हैं, बांग्ला भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं, समान विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं, या फिर उसी तरीक़ा से स्नातक स्तर पे हम बात करें तो आप गणित विज्ञान में किस तरीक़ा का हारता होना चाहिए, आज उसी के रिलेटेड हम लोग आज बात करेंगे। और भी कई पहलुओं को हम देखेंगे यहाँ पे, किस तरीक़ा से जो है क्या महिला के सीट पर पुरुष लोग अप्लाई करेंगे इस पर 7वें चरण में, तो उस सारी बातों को आज हम यहाँ पे रखेंगे। तो दोस्तों आप लोग का फिर से हमारे चैनल पर टारगेट विद राजन में यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों। तो चलिए, मैं हूँ आपका दोस्त राजू कुमार रंजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेट न करते हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पैराग्राफ 2 में, यहाँ पे नियोजन हेतु शिक्षक पदों की गणना एवं वितरण की बात की गई है। यहाँ पे साफ तौर पर बात कही गई कि 3 विषयों को शिक्षक पद तो शैक्षिक योग्यता निम्नवत है। खासकर समान विषय की बात करें तो यहाँ पे इंटरमीडिएट योग्यता रखा गया है, जो 1 to 5 जिसको हम बेसिक शिक्षक कहते हैं। अगर हम बात करें उर्दू भाषा के शिक्षक की, तो उनके लिए क्या आखिर योग्यताएं रखी गई है। तो बिहार में आप लोग का जो योग्यताएं रखी गई है, जो उर्दू के भाषा के बनेंगे, उनके लिए बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त मौलवी अथवा उर्दू योग्यताधारी अभ्यर्थी जिनका 100 अंकों के जो है उर्दू में इंटरमीडिएट में आपका 100 अंकों का उर्दू होना चाहिए और उसमें आप उत्तीर्ण हो, तभी आप उर्दू भाषा के शिक्षक बन सकते हैं। खासकर जो भी उर्दू भाषा के शिक्षक के लिए अप्लाई करेंगे, जो शिक्षक हैं उनके लिए खासकर ये ध्यान देने की बात है कि आप अगर उर्दू भाषा में शिक्षक लैंग्वेज में 6 to 8 में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है 100 अंकों इंटर में आपका 100 अंक का उर्दू भाषा होना चाहिए और उसमें जो आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं बांग्ला भाषा के लिए। तो बांग्ला भाषा शिक्षक की अगर शैक्षणिक योग्यता देखें तो इंटर में 100 अंकों के साथ बांग्ला विषय में उत्तीर्ण हो। देखिए इंटर में जो है आपका कितना अंक का बांग्ला विषय भाषा होना चाहिए, लैंग्वेज पेपर में 100 अंक का होना चाहिए। जैसे हम लोग का इंटर में इंग्लिश 100 अंक का होता था, हिंदी 100 अंक का होता था, तो उसी तरीक़ा से बांग्ला वाले का भी 100 अंक होना चाहिए। ठीक है, आप लोग से ध्यान दीजिएगा, खासकर उर्दू वाले जो, तो इंटर में आपका 100 अंक का होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। देखिए चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें उच्च प्राथमिक, वो तो प्राथमिक हो गया, अब उच्च प्राथमिक जो मध्य विद्यालय में हो गए, उसकी आवश्यकता अनुसार जो विषयों के पद और शिक्षकों की नियोजन हेतु जो शैक्षिक योग्यताएं रखी गई वो निम्नवत है। देखिए यहाँ पे देखिए, शैक्षिक योग्यताएं बदलती नहीं है, चाहे आप नियमावली 2012 का देखें या नियमावली 2020 का देखें, दोनों लगभग एक ही है। चलिए गणित स्नातक गणित और विज्ञान के शिक्षक की शैक्षिक योग्यता हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो साइंस के शिक्षक होंगे उनकी हम बात करें तो गणित में आपको क्या क्या चीज़ होना चाहिए। देखिए गणित आपका होना चाहिए सबसे पहले तो, और साथ में आपका भौतिकी रसायन ये सब भी विषय होना चाहिए। अगर हम बात करें विज्ञान आप पढ़ाएंगे तो विज्ञान के शिक्षक के लिए क्या क्या होना चाहिए, रसायन विज्ञान होना चाहिए और जीव विज्ञान होना चाहिए। विज्ञान के शिक्षक कब बनेगा, जब आपका रसायन और जीव विज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अगर हम गणित की बात करें तो आपका गणित पेपर होना चाहिए, भौतिकी रसायन होना चाहिए। तो इस तरीक़ा से आपने देखा। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा, आप लोग और भी बेहतर समझिए। अब तीसरा हम बात करते हैं खासकर वो लोग के लिए जो लोग सामाजिक विज्ञान के शिक्षक अब बनना चाहते हैं, इतिहास भूगोल पढ़ाना चाहते हैं, दर्शन शास्त्र कॉमर्स जो है उसकी हम बात करेंगे। तो स्नातक में स्तर में अगर आप सामाजिक शिक्षा के शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, उसके लिए हम इतिहास भूगोल राजनीति शास्त्र दर्शन शास्त्र कॉमर्स अर्थशास्त्र मनोविज्ञान समाज शास्त्र में स्नातक स्तर में किसी 2 विषय में उत्तीर्ण, किंतु इनमें से एक पठित विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। देखिएगा ध्यान से इसको सुनिएगा, खासकर जो बोलते हैं ना मेरा साइकोलॉजी है सर, मेरा इकोनॉमिक्स है, मेरा समाजशास्त्र है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, दर्शन शास्त्र के, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एकदम बहुत बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे आप लोग हम ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा इस चीज़ को कि आपका जो है स्नातक स्तर पर आप SST के टीचर कैसे बनेंगे। इतिहास भूगोल आपका अगर राजनीति दर्शन शास्त्र हो कॉमर्स हो अर्थशास्त्र हो मनोविज्ञान हो समाज शास्त्र हो, स्नातक स्तर में किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, किसी 2 विषय में आप क्या हो उत्तीर्ण हो। अगर आप इतना विषय में दोनों में से उत्तीर्ण होना चाहिए, किंतु इनमें से एक पठित विषय इतिहास या भूगोल अवश्य है। आपका विषय में एगो इतिहास
मान लीजिए एगो इतिहास दर्शन शास्त्र एक है, एक भूगोल है, एक मनोविज्ञान है। तो इस तरीका से आप जो है शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है, एसएसटी में। मतलब कि इन्हीं 2 विषयों में से कोई एक अवश्य होना चाहिए, एक पठित विषय अवश्य होना चाहिए स्नातक स्तर पर। चलिए अगर हम ग की ओर देखें तो यहाँ पे अब आता है भाषा के लिए अंग्रेजी शिक्षक, ठीक है। चलिए भाषा में हम आते हैं हिंदी के लिए स्नातक के लिए जो स्तर पर पठित जो विषय हिंदी विषय, तथा अंग्रेजी के लिए जो है स्नातक स्तर पर पठित अंग्रेजी विषय होना चाहिए, तभी आप इसका एक टीचर बनेंगे। जो इंग्लिश वाले जो हिंदी वाले टीचर बनेंगे उनके लिए खास करिए जो स्नातक स्तर पर आपका हिंदी विषय पढ़ा होना चाहिए और स्नातक स्तर पर आपका अंग्रेजी विषय पढ़ा होना चाहिए, तभी आप शिक्षक बनेंगे हिंदी इंग्लिश के। अब हम आते हैं संस्कृत के ऊपर। तो संस्कृत की भाषा के शिक्षक बनने के लिए संस्कृत में स्नातक होना चाहिए या शास्त्री की डिग्री आपके पास होना चाहिए। एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये सब आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा उम्मीद है कि। अब चलिए उर्दू की शैक्षिक योग्यता क्या है, तो आलिम की डिग्री होना चाहिए, ठीक है, उर्दू भाषा के में स्नातक होना चाहिए। चलिए तो ये सारे चीज़ जो हो गया, ये आपका उच्च प्राथमिक विद्यालय में आप पढ़ाने के लिए शैक्षणिक योग्यता मैंने बताया 6 to 8 के लिए, ऊपर जो था वो 1 to 5 के लिए था, ठीक है। तो उर्दू के लिए क्या हो गया, आलिम की डिग्री अथवा उर्दू भाषा से आप स्नातक हो। चलिए अब हम नीचे करते हैं। तो इस तरीक़ा से आपने देखा कि संस्कृत विषयों के जो है यहाँ पे हमने बताया कि विद्यालय वार जो जिस तरीक़ा से होगा उस तरीक़ा से जिस अनुसार पद होगा उसी के अनुसार रोस्टर तैयार किया जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा महिला पद के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप लोग को महिलाएं के लिए जो आरक्षण की गई है सीटें उसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि प्रत्येक विषय में प्रत्येक कोटि में नियोजन नियमावली अनुसार 50% महिलाओं का नियोजन होगा। महिला अभ्यर्थी नहीं मिलने पर रिक्त पद रहेंगे, ठीक है। साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि महिला अभ्यर्थी अगर नहीं मिलेगी तो उसका पद भी क्या हो जाएगा, खाली रह जाएगा, सीटें क्या रह जाएगी, खाली रह जाएगी। महिला पद पे आप लोग जो है आप उम्मीदवारी आप नहीं रहेंगे। महिला पद अगर उम्मीदवारी अगर नहीं है उम्मीदवार महिला तो आप पुरुष लोग उस पर नहीं दावा क्लेम कर सकते, पुरुष का वहाँ पे जो नहीं हो सकता है नियुक्ति, ठीक है। तो 7वां चरण भी सेम प्रक्रिया यही होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 7वां चरण में मांग उठ रही है कि जो है इस सारे चीज़ों को नियमावली में सुधार करने की आवश्यकता है। उसमें बहुत सारे जो है जो संस्था से जुड़े हुए उनको वो नियमावली में दे रहे करने को, हालांकि चेंज होगा कि देखिए कि नहीं होता है, लेकिन मेरे ख्याल से चेंजिंग नहीं होगा कि महिला सीटें पे पुरुष को बहाल नहीं किया जाए, उसके कारण सीटें खाली रह जाती है। एक थोड़ा सा अच्छा प्रयास भी है। तो इस तरीक़ा से देखिए अगर हम बात करें और भी चीज़ों को तो यहाँ पर आपको नियोजन हेतु जो प्रकाशन था तो वो चीज़ों को आप लोग तो ऑफलाइन जिस समय होता था उसी समय का ये बात था। लेकिन आप लोग को ये सारे चीज़ों को जो है अपना जो संस्था से आपने शिक्षण प्रशिक्षण किया है वो मान्यता प्राप्त हो, ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि आप फर्जी बना लिए हैं, ठीक है। तो इस तरीक़ा से सारे चीज़ों को प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी होगा, ठीक है। सारा चीज़ आपको मौका भी दिया जाएगा। तो इस तरीक़ा से कहने का अर्थ है कि सारा चीज़ आपको जो है उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा ये नॉलेज। ये देखिए उस समय का जो है 1 to 5 का ये आवेदन पत्र है। इस तरीक़ा से 7वां चरण में भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, इस तरह का ही आपको आवेदन पत्र में दिया जाएगा। देखिए इस तरीक़ा से आपको योग्यता यहाँ पे भरना होगा, वहाँ पे भी योग्यता भरना होगा ऑनलाइन। यहाँ ऑफलाइन दिखा रहे हैं फॉर्म, आपको वहाँ पे ऑनलाइन देना होगा, ठीक है। 7वां चरण में तो ये ऑफलाइन में है। इस तरीक़ा से ऐच्छिक विषय प्राप्तांक में जोड़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रतिशत 3 से भाग होता था, ठीक है, 1 to 5 में, फिर 6 to 8 में जो है 2 से भाग होगा, ठीक है। टेट का कुल अंक, टेट का जो नियमावली वेटेज है, अगर वेटेज रहा तो वेटेज को दिया जाएगा, नहीं तो वेटेज नियमावली में बात नहीं की गई 7वां चरण में तो नहीं रहेगा। तो इस तरीक़ा से कहना ये 6 to 8 के लिए देखिए फॉर्म है, इस तरीक़ा से आवेदन पत्र है ये, ठीक है। गणित स्नातक गणित विज्ञान, स्नातक सामाजिक विज्ञान भाषा में अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इस तरीक़ा से आपका आवेदन पत्र 7वां चरण में भी आपका रहेगा। कितना आपका एज हो रहा है, आप कौन कैटेगरी के हैं, विकलांगता में, शैक्षणिक योग्यता पर शैक्षणिक सारा चीज़ आपको लिया जाएगा, ठीक है। इस तरीक़ा से आपका सारा चीज़ वेटेज देकर आपको पूरा ठीक किया जाएगा और डॉक्यूमेंट स्कैन कर। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। जय